सबसे पहले तो सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी मातृ शक्ति, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हर्ष सितारा की हाथ जोड़कर राम राम। एक देश के जवान के घर में खड़े हैं, भाई हमारा फौज में है, ताऊ हमारा फौज में था। अपने गोवाना हल्के में लगभग 1470 फौजी हैं जो रिटायर हो लिए या ड्यूटी पर हैं। 62 गांव हैं, लगभग पौने 1500 फौजी। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, लेकिन साथ के साथ एक दुख की बात भी है। दुख की बात यह है जो बीजेपी है उन्होंने फौज का ही सत्यानाश कर दिया। एक नई स्कीम लेकर आए हैं, उस स्कीम ने कहा अगर अग्निवीर, अगर भाई नए जवान बालक मारे थे दो 5 साल तक नौकरी पर रखेंगे, उसके बाद उन्हें धक्के मार के ताय दे भाई तेरा जी करो वो काम कर। या 5 साल की स्कीम क्यों लेकर आए? अरे 5 साल में चुनाव हो अगर चुनाव तो पहले इकट्ठी 10-20 हजार भर्ती काट देंगे, थारे बीच में आती आना उन्हें शर्म ना आवे, थार तो यूं कह सका थारे इतने बालक हमने नौकरी लगवा दिए। और जब अगला चुनाव आओगा इतने वे बालक उल्टे अपने घर बैठ जाएंगे। 17.5 से 18 साल के बालक ने ले हैं, 18 और 5 23 साल के बालक ने तो उल्टा घर भेज दे हजार भाई तेरा काम खत्म। सच्चाई यह है 25 साल तक जब ऊपर का होले है बालक के अंदर समझ है जब आवे है, पूर्ण रूप से जवान ने जब हुआ बयान ध्यान जो गए जब हुआ जो उसकी बचपने की उम्र है उसमें उसका हथियारा की ट्रेनिंग देते हैं। अब जो बालक 10 तो पहले आ गया, सारे हथियार जिसने चलाने आगे के करेगा, फिर वो आगे ठाली तो बैठे नहीं, रोजगार उधर रहे नहीं, वो कहते गुंडा बनेगा, क्या किसी ने लूटेगा, कुछ न कुछ उत्पात करेगा। सरकार जितने जो ये काम करने लग रही ये है विनाश के काम। एक और भर्ती काटी थी, यो जो लोकसभा का चुनाव आया प्रधानमंत्री बनती भर्ती का नाम था CPLO, देसी भाषा में कहा अगर पंचायती ऑपरेटर। और एक गांव में एक ऑपरेटर ला दिया, उनकी बेचारे की जो भर्ती काटी उस भर्ती में एक जो फार्म काटा उस फार्म के रुपये जो थे फीस थे 1000 रुपया। फार्म भर दिया को 10 लाख आदमिया में, इब 10 लाख ने 1000 तो गुना कर लो। इतने रुपये सरकार ने कमा लिए और इतने रुपये कमा के 7,500 आदमी नौकरी पे ले लिए। 7,500 आदमी जो नौकरी पे लिए उनमें भी 2 टेस्ट देने पड़े, 2। और वो टेस्ट में होया करे गलत जवाब देने पे 1 नंबर और कट जा, नेगेटिव मार्किंग का आकर जी ने भर्ती कर लिए, लोगों में ढूंढी पीट दी, सरकार रोजगार देने लग रही, 7,500 आदमी तो नौकरी दी। इब उन गलिया के हाल कर रखा है, माड़ी तो माड़ी सरकारी नौकर की तनख्वाह, माड़ी तो माड़ी सोच के देखो कितनी होनी चाहिए। उन बेचारे थी महीने के 6,000 रुपये दे, और बुढ़िया की पेंशन की कहे क्या उनसे सोचने की बात है। सरकारी नौकर को 6,000 रुपये, और वे भी नौकर लाग रहे तुम सिर्फ 5 साल के नाम के लिए रखे हो, 5 साल पीछे घर बैठ जाइयो। जिस टाइम पे वे नौकरी लागे ना तो उस फार्म में न्यू लिख रखा था 5 साल के नाम के लिए, ना उस फार्म में न्यू लिख रखा था थारी 6,000 रुपये तनख्वाह होगी। कम से कम उनकी तनख्वाह 25,000 तक स्टार्टिंग लिख रखी। यह है सरकार। जब जब चुनाव आवे है हर रोज आप देखते हो कि बॉर्डर के ऊपर कोई ना कोई जवान शहीद हो जाए। जब भी बॉर्डर के ऊपर तनाव है, न्यू मान लियो पक्का 100% इंडिया में चुनाव है, किसी का बेटा शहीद हो लो, किसी का परिवार उजड़ लो, इनका कोई मतलब नहीं, इन अपनी वोटा तो मतलब। अगर कोई शहीद हो, हमले करवाने वाले ये जैसे कि पुलवामा अटैक होया 2019 में, 14 फरवरी ने बस की बस पार्टी। एक बात बताओ, जब फौजा शेप नहीं है थारे मारे वर्गे कड़ा शेप से, ये कुत्ते बिल्लिया की तरी आदमिया न मरवा दे, बलि का बकरा बनवा दे। वे जो 42
हमारे देश के नौजवान हमारे बीच में गए, उनके घर में जाकर देखोगे वे अर्धसैनिक बल का हिस्सा थे। ना तो किसी ने पेंशन मिलती, ना किसी का घर चलता, किसी का बाप दूध दिया है, किसी की माँ प्रेस करे है, किसी का बाप सब्जी बेचा है। उनके घर का यो नाश हो रहा जो हमारी रक्षा करया कर। अगली बात क्या है, हमले करानिया भी ये उनके नाम पे हमले करा के जब वह डेड बॉडी किसी गांव में घर आवे है, और तो समझियो जो भी हल्के का एमपी होगा, एमएलए होगा, मंत्री होगा, सबसे पहले उस डेड बॉडी का हाथ लाने वो आऊगा। लोगा में 4 पत्रकार लाऊगा, टीवी आरे लाऊगा, सारे के न्यू खबर चलवा देगा। अगर नेताजी संतावना देने के लिए परिवार के बीच में पहुंचे और जब उसका अंतिम संस्कार होगा, बड़ी घोषणा कर देगा, भाई रे शहीद ने 1 करोड़ रुपये है नाम, उस नाम पर चुनाव जीत जाएगा। उल्टे आ जाओ, मरवाया की न था उनने, रोड़े कौन करवावे है वे, और फिर उस डेड बॉडी ने बेचा कौन है वे। यह बात जब तक तुम नहीं समझोगे, थारे बीच में का थारे बालका का विनाश करने वाले ये। एक बार आंकड़े काट के देखना, सरपंच गांव का मुखिया होगा, ये पीछे ही 1 साल पहले सारे सरपंचा गिरे रे माटी के, सरपंचा के भी लठ मारे, जवान मरवाए, किसाना का लठ मारे। बॉर्डर के ऊपर याद होगी 13 महीने बैठे थे, मैं भी था उनमें गए, मेरे भी पांव में चोट लागी रही उड़े, सब ताकत था उस लड़ाई में। 13 के 13 महीने उड़ रहा था, 750 किसान शहीद हो गए। और तो और हमारे धर्म के अंदर जो भाण बेटी हो अगर उसकी हम इज्जत करे आ रहा, न्यू कहा अगर भाण बेटी पा उठा दिया, ऐसा बीत पा उठा दिया, यह बात होगी ना। आंगनबाड़ी वाली ये महिला टीचर जब ये प्रदर्शन कर रही थी, अभी रोड पर पकड़ गई थी, 3 कभी लठ मारे, और लठ भी किन है, लेडीज पुलिस ने नहीं, आदमिया ने। ये होती है सरकार, या है बीजेपी सरकार। और जब इतनी ने कमी सरकार ने थारे बीच में वोट मांगन को आवा जाऊ न घरा भी बैठावे है, न्यू मान लो उस तो बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। जो सरेआम नाश करने लग रहा, जो इतना बड़ा विनाश करने लग रहा, उसका जो जोड़ा टेकनिया है ना, वो भी उसके बराबर गए दुश्मन मानियो। इसके बाद आती है कांग्रेस, हम न्यू मानना भाई ना हराओगे तो वे हराओगे, थारे मारे तो ते हारे नहीं, आ काम झंडे ठाला नरे रिया हार जाएगी। दुश्मन ना हरान थी कोई तो को होना चाहिए ना। दूसरी पार्टी है कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली बात तो ये, आपके बेटे था, आपके बच्चे थे, 99% तो हो रही है टिकट फाइनल, 1% फाइनल होगी जब जब मुट्ठी मारेगी, या बड्डा न कह रहा कि कापू साचा जब हो यार भाई जब हाथ मार ले, उस चीज का इंतजार 1-2 दिन में वह भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात यह है, जो हमारे विधायक साहब हैं कांग्रेस पार्टी थे, बुजुर्ग हो रहे हैं, 74 साल की उम्र हो रही है, 5 बार हमने बना दिए। गांव में जाएंगे मात्र 4 आदमी, अगर 5वें आदमी ने नहीं जानते, किसी की बात तक नहीं सुनते, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होते। तो मेरा मानना यो है, सरकार भी 60 साल के बाद, 60 ने भी घटाकर 58 कर दिया, रिटायर कर दे भाई, तेरी हिम्मत नहीं रही घरा बैठ जा जाकर। तो कम से कम विधायक साहब ने राजनीति से इस्तीफा देकर किसी नए बालक का आशीर्वाद देना चाहिए, बेटे मेरा टाइम खत्म हो गया, तुम आगे बढ़ो और तुम संभालो, इस समय बहादुरी होगी ना जी। वो न्यू कहने लग रहा है मैं इस कुर्सी पे आखिरी सांस लूंगा, और मेरे पीछे मेरा छोरा और उसके पीछे उसका छोरा। क्योंकि मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जब यह बात से तो फिर काम करा, सारे काम इकट्ठे होकर चाल गए, और इन गया तहसील नाम तरवा लो, तम मर लो तम मरो, ये जरूरत है इलेक्शन कराने की। देखो राजा वो होना चाहिए जो न्याय प्रिय हो, सबकी सुनता हो, सबके सुख दुख में शामिल होता हो। जब तुम किसी के सामने जाकर अपना सुख दुख नहीं बांट सकते, तो इसी आदमी का कराएंगे कि घने घरा का नाश हो गया एक आदमी के चक्रा में। 28 साल तक बनन लग रहा है, 30 साल 23 हल्के में जो प्योर कांग्रेसी हैं, जो घर ते धोड़ा कुर्ता पजामा पहन कर जाया करते, जो न्यू कहा करते माँ मैं भी नेता बनूंगा, अपने बेटे का राज करना देखिए, वे इन्हें खुड्डा बैठा दिए और ना दिए। न्यूला जब मैं जीऊं टिकट मेरी, और अपने बालक तक कह रहा मेरे मेरे पीछे तेरी,
ये तो एक का घर में एक चीज रहेगी के ऐसे आदमी को मुंह तोड़ जवाब आप लोग दोगे जब काम चलेगा। ईब की बार अगर टिकट 1% मिल भी जा है, मेरा मानना यह है काम के नाम पर वोट दियो, काम करनिया मानस की वोट दियो, पार्टी देखकर जात देखकर धर्म देखकर वोट मत दियो। उदाहरण के तौर पर मेरे का कहता हूं रोज कम फोन कम चलाते हो, थारा बालक जो थारे श्याम ही खड़ा है कदे नहीं मानते हो, बात बतावे है। 150 आंदोलन में पिछले 12 साल तक लगातार सप्ताह में रहा हूं। जो झोपड़िया में रहने वाली लगभग जिनका बाप जिंदा नहीं था, माँ जिंदा नहीं थी, 1000 बेटिया की शादी कर दी, कोई से नेता मंत्री ने करी होता बताओ। आपके गांव में भी मौका मिल जाए, 1-2 ब्याह भी करके गया हूं। इससे अलग न्यू का आगरा भाई बनानी आज के टाइम पर बहुत कम रह गई। कम से कम 150 वे बाण जिनका पाटड़े पर चढ़ती भाई भी जिंदा नहीं था, 150 उन बाणा का भाई बनकर बात भर दिया। तो आप सबसे एक ही बात कहनी है, बार बार काम गिनवावा हमने भी अच्छा नहीं लगता। आपके बेटे ने आपके बालक ने वे काम करे हैं जो नेता मंत्री बनने के बाद भी नहीं कर पाते। और थारे बीच में थारा बालक एक बात कहे है, ईब की बार काम के नाम पर वोट दियो, चेहरा देख कर वोट दियो, पार्टी देख कर नहीं। दूसरी बात यह है, थारा बालक बिना बने इतना काम कर रहा है, अगर थारा बालक बन जा है जो काम ये नेता मंत्री 5 साल में कराई, ये काम 1 महीने में करके दिखा दूंगा, या गारंटी है। नौजवान ताकत है, घूमन फिरन की हिम्मत है, और जब तक तुम अपने बालका का आशीर्वाद देकर इस ताकत न मजबूत नहीं करोगे, या बता देता हूं हल्के का विकास नहीं होगा। ये आदमी न्यू के न्यू बैठे रहेंगे, ये जब तक राज का स्वाद लेते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे। तुमने खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा जी, और वो जवाब यो देना पड़ेगा बतेरे दिन हो लिए भाई। किसी गरीब के बालक ने, मजदूर के बालक ने, किसी इसे बालक ने भी आ गान दे जो तेरे ते न्यारा हो, यो हल्का तेरे लिखना रखा, तू रहेगा। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? मेरे पिता तुल्य बुजुर्गा तो मेरी मातर शक्तिया हाथ जोड़ के एक गुजारिश एक विनती है, थारी आस उम्मीद पर लाग रहा हूं। 12 साल समाज सेवा करते हो लिए 13वां साल लाग रहा है। आप लोगों से इतना ही वादा आपका बेटा करता है, कोई लोभ लालच नहीं है। 60 तनख्वाह मिल जा रहा 5 साल में एमएलए ने, 62 गांव है, 60 में 2 तनख्वाह दो रहे थे, मैं लागे 62 गांव में दे दूंगा, 1 रुपया नहीं चाहता। रिटायर होने के बाद पेंशन मिल जा रहा है, जो पेंशन मिलेगी जब तक जीऊंगा वह लोगों के बीच में देता रहूंगा, 1 रुपया नहीं चाहता है। बस यो हल्का आगे बढ़ाना है। आप सब ने इतने प्यार प्रेम तो मेरी बात सुनी, आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। थारा बालक हूं, थारा बेटा हूं, कोई गलती हुई हो उसके लिए हाथ जोड़ कर माफी चाहता हूं। सारा न राम राम, जय हिंद।